नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। जरा इस तस्वीर को देखिए, इस पर लिखावट जो लिख रखी है उसको समझिए और खबर को देखिए। सवाल यह है कि राजस्थान की राजनीति में फिर परिवर्तन की उथल पुथल की आहट हो रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने खुले तौर पर राज्य में सत्ता परिवर्तन मांग की संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से राजस्थान में बड़े फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। सचिन ने अपने इरादों से साफ कर दिया है कि बिना देरी राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की वापसी हो सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से बातों ही बातों में कह दिया है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस को पंजाब की तरह राजस्थान में भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो क्या नेतृत्व परिवर्तन की मांग फिर उठ पड़ी है? क्या वाकई सचिन पायलट एक बार फिर से ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व पर कि उन्हें कमान सौंपी जाए, और आने वाले चुनाव में क्या कोई युवा चेहरा राजस्थान में दे सकती है, और या फिर उसका संकेत अभी से मिल सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो फिलहाल सचिन पायलट के पास मौजूद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में हैं, जिनको आने वाले समय में यहां राजस्थान में देखने को मिल सकता है फेरबदल के तौर पर। फिलहाल ये सुबगाहट है। तो मिशन 2023 के पहले ये मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आप देखिए, जरा एक एक ग्राफिक्स को समझिएगा। पीछे जो बैकग्राउंड है इसको समझाकर आप, इसका मकसद यही होता है कि आप तक मेन खबर पहुंचा सकें हम। 2023 के पहले कांग्रेस में बदलाव दिखने लगा है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री जो एक तस्वीर में साथ में नजर आ रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समझिए कुल मिलाकर कांग्रेस के इस फैसले को अगले साल होने वाले चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला लिया गया है उसमें पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा की गई है। देखिए, मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए, तो जैसा फैसला होगा ठीक है। मैं तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था। मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो। मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में से एक पद से इस्तीफा दे देंगे, और उसके एक महीने के भीतर 3 बार आलाकमान से मुलाकात करने के बाद कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दिया। लाहौर से 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या कहा गोविंद सिंह ने, ये भी सुन लीजिए। जो मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं पार्टी के संगठन के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अत्याचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर पूरी ताकत के साथ विरोध किए करूंगा और जनता को न्याय दिलाऊंगा। कांग्रेस के लिए ये बदलाव इसलिए भी अहम था क्योंकि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के सूनेपन को भरना जरूरी था। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस ने इस पद को चंबल के खाते में डाला। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस कदम को जहां उसके दबाव में उठाया गया कदम बता रही है, तो वहीं लगे हाथ जाति कार्ड खेलते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा कर सवर्ण को पद दे दिया है। मैं अगर एक लाइन में कहूं तो एक रिटायर व्यक्ति से बागडोर लेके दूसरे रिटायर व्यक्ति को सौंप दी है। कांग्रेस में युवाओं का भविष्य समाप्त हो गया है। अब जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी और दूसरे जो कुणाल जैसे लोग थे, जिनको लगता था कि हमारा भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है, उनको अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना है। आज जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नाम आए तो उसमें कमलनाथ जी ने यह सुझाव क्यों नहीं दिया कि मध्य प्रदेश से किसी आदिवासी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए या किसी ओबीसी वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ये कमलनाथ जी और कांग्रेस की कथनी और करने में अंतर है। 2 पद की वजह से अक्सर कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर रहते थे, लेकिन कमलनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए ये संदेश दिया कि कांग्रेस 2023 को गंभीरता से ले रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि 2023 की तैयारियों के मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है।
दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एमपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें निश्चित ही कांग्रेस की रणनीति को किसी नीति से जवाब देना है, इस पर चर्चा हुई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इधर भोपाल से खबर है, जहां दिग्विजय सिंह से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मिले हैं, मुलाकात हुई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मुलाकातों का ये दौर जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से ये सौजन्य भेंट हुई है। दिग्विजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को बधाई दी है। ये देखिए, चेहरे की खुशी देखिए आप। और हालांकि सीनियर विधायक हैं, लगातार विधायक भी रहे हैं, अभी भी विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और ये तस्वीर कुछ कहती है, इस पर मैं भी शायद ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो खुशी है, ये खुशी कुछ कहती है। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद बीजेपी की गोविंद सिंह को बधाई आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फ़ोन करके बधाई दी है। पहले ट्वीट किया था, उसके बाद फ़ोन किया सीएम शिवराज ने ट्विटर पे भी बधाई दी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट करके बधाई दी। और खबर ये मिल रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा, गोविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर आप मनोनीत हो रहे हैं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपको। और ट्वीट में भी उन्होंने वही लिखा है कि आशा है कि गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस सदन में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जन कल्याण के विषयों पर सकारात्मक चर्चा रहेगी। ये देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का भी ट्वीट यहाँ आया। गृहमंत्री है मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता मनोनीत किए जाने पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सदन का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आपसे विपक्ष के सकारात्मक नेतृत्व और प्रदेश की जनता से जुड़े विषयों पर रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अब मंथन से बदलेगी बीजेपी, जरा छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव में मिली हार और अगले साल होने जा रहे चुनाव, इसको लेकर मंथन हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मंथन से बदलेगी बीजेपी? ये रिपोर्ट देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारा, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी की हार हुई। अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन के लोगों को दिल्ली तलब किया है, जहां मिशन 2023 की रूपरेखा तैयार की गई होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी के संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक में शामिल होने से पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अलग अलग राज्यों से केंद्र की चर्चा चल रही है, जो संगठनात्मक गतिविधियां भी चल रही है और भावी कार्य योजना, और विशेष रूप से जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। इधर बीजेपी की बैठक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य के बीजेपी नेताओं पर केंद्रीय आलाकमान को विश्वास नहीं है। बीजेपी नेता जनता और अपने नेताओं के बीच विश्वास खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है वो किस लिए बुलाया गया, क्या उसकी है, लेकिन शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं, जनता का भी और पार्टी के आलाकमान। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को रोकने के प्लान पर काम कर रही है। इस लिहाज से दिल्ली की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पीएचडी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव ने कहा है कि पीएचडी कैसे होती है ये सब जानते हैं, केवल रोजगार और डिग्री पाने के लिए पीएचडी की जाती है। इधर उधर से कॉपी करके थीसिस लिख दी जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यथार्थ सब जानते हैं।
दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव प्रशासनिक अकादमी में आयोजित पीएचडी 2022 संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां मंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान समय में मेरी भी पीएचडी करने की इच्छा हुई थी। वहीं संगोष्ठी समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहे। ऐसे इच्छा हुई कि मैं पीएचडी करूं, तो आमतौर पे पीएचडी क्यों होती है हम सब जानते हैं, और पीएचडी कैसे होती है ये भी जानते हैं, और पीएचडी करने के बाद क्या क्या राजनेताओं को फेस करना ये भी जानते हैं। अब बड़ी मुश्किल है पीएचडी करे, तो चूंकि स्वाभाविक रूप से मेरी पीएचडी करने की इच्छा हुई, तो हमने कहा ये पीएचडी करते तो पीएचडी वालों के लिए खाली रोजगार के लिए अपने डिग्री बनाने के लिए पीएचडी करें, और वो पीएचडी करने के बाद कहीं किसी की कापी आपकी करवा के और कोई यूनिवर्सिटी में जमा करा दो, और काम अपना आगे का जिस ढंग का बनता है। भगवान जाने ये दुर्भाग्य की स्थिति है, लेकिन यथार्थ की स्थिति भी है। इससे अपन सब एक दूसरे से इसको जानने वाले लोग हैं। में ट्रैफिक से परेशान महिला ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर ऐसी अनुमति मांगी कि अधिकारी भी चौंक गए। महिला ने अधिकारी से कहा कि वो कार में बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव के रथ पर जैसा कटर जो लगा था, जो चक्र लगा था, वैसा लगवाना चाहती हैं ताकि ट्रैफिक में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। दरअसल महिला गर्भवती हैं, आए दिन ट्रैफिक की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। महिला का नाम कनुप्रिया सत्तन है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन की बेटी हैं, तो कवि की बेटी हैं, और साहित्यिक अंदाज में, एक फिल्मी अंदाज में पहुंची थी। कनुप्रिया ने अपने आवेदन में बाकायदा कार के नंबर का भी जिक्र किया है जिस कार में वो चक्र लगवाना चाहती हैं। हाल ही में मैंने एक आवेदन दिया है इंदौर कलेक्टर को, इंदौर आयुक्त को, इसके अलावा कमिश्नर को और ट्रैफिक एसपी को। यह आवेदन इस विषय में है कि मैं अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 8 माह गर्भवती हूँ और ये 8 महीनों में मैं रोज़ ऑफिस जाते हुए कई बार अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ। पर जो मॉडिफिकेशन मैं करवाना चाहती हूँ उसमें ये नहीं चाहती कि किसी और को हर्ट हो उससे, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं उसमें कुछ रबर के हंटर की तरह लगवा सकूँ, लोगों को लगे ना, बस लोग उससे डरे और उससे दूर रहें। चलिए, ये गर्भवती महिला की परेशानी है, और भी कई लोगों की परेशानी होती है। कई बार एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक में फंस जाती है, कई लोगों की जान पर बनाती है, और कई बार तो लोगों की जान भी चली जाती है। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक व्यंग था, व्यंग के माध्यम से वो बताना चाहती थी। आगे चलते हैं। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए नए नए तरीके ईजाद करते हैं, जिससे उनकी शादी सुर्खियों में छा जाए या हमेशा के लिए यादगार बन जाए। इंदौर ज़िले के अरंडिया गांव के रहने वाले एक किसान ने अपने बेटे की शादी को खास बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात बुडानिया लेकर पहुंचे। अरंडिया गांव से दूल्हा हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकला तो नज़ारा देखने लायक था। साथ में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। किसान सज्जन सिंह कुशवाहा का कहना है कि उसकी ख्वाहिश थी जब भी बेटे की शादी हो तो बारात हेलीकॉप्टर से ही जाए। अब दूल्हे जयसिंह के लिए पिता का ये गिफ्ट किसी सरप्राइज से कम नहीं था, तो वहीं बेटे जयसिंह का कहना था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे नायाब तोहफा है। वाह यार, दूल्हे राजा का जलवा है यार। आगे बढ़ते हैं। सतना जिले के मैयर में एक किसान पिता ने अपनी बेटी की विदाई को यादगार बनाने के लिए उसे चॉपर से विदा किया है। दरअसल बेलदार गांव निवासी किसान अजय सिंह की बेटी, दोनों ही किसान थे। एक किसान वो भी है जो 1 एकड़ में ज़मीन में काम करता है, खाद के लिए लाइनें लगाता है, कई बार अपनी इच्छा पूर्ति ना होने के चक्कर में सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाता है, और कई बार कुछ किसान इस तरह भी होते हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अलग कर बैठते हैं। किसान में भी थोड़ा फ़र्क है। अजय सिंह की बेटी का विवाह रीवा निवासी अरविंद सिंह से संपन्न हुआ। अरविंद नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है, इसलिए विदाई के मौके पर दोनों ही परिवार कुछ हटकर करना चाहते थे। इस पल को यादगार बनाने के लिए परिवार ने एक चॉपर बुक किया और फिर आयुषी को से विदा किया। इस विदाई को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। भाई गांव में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, हाथी, घोड़े, इनसे तो बारात आती ही है। चॉपर उतरा तो लोग भी उसकी फड़फड़ की आवाज़ को सुनने के लिए पहुंच गए कि साहब कौन उतरा इसमें। बहुत ही खुशी की बात है। मालूम चला है पहली बार हो रहा है तो प्राइड वाली बात है, अच्छा लग रहा है।
क्या दोनों परिवार का सपना था कि आपके परिवार का सपना बिल्कुल था बिल्कुल दोनों परिवार का सपना था ये कि अच्छी जगह शादी करनी है और अच्छे से करनी है, तो उसी की वजह से है। उत्साह बहुत अच्छा है। दोनों परिवार का सपना था कि मेरी विदाई एक अनोखे तरीके से हो, तो सबकी कृपा से और शारदा मैया की कृपा से ये सपना पूरा हो रहा है। दोनों परिवार का सपना पूरा हो रहा है, तो मुझे खुशी महसूस हो रही है। चलिए, हेलीकॉप्टर और चॉपर की बात चल पड़ी है तो भाई साहब को कैसे भूल सकते हैं। रूस लिए चलते हैं आपको। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेकर दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल एक वीडियो को देखने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन पूरी तरह सेहतमंद नहीं है। क्या है मसला, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। क्या रूसी राष्ट्रपति बीमार हैं? क्या पुतिन को पार्किंसंस रोग है? इस वीडियो को गौर से देखिए और पुतिन के हाव भाव परखिए। जब से ये वीडियो आया है तब से दुनिया भर में ये बहस छिड़ गई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पार्किंसंस की बीमारी है। अमेरिकी राजनेताओं से लेकर यूरोपीय अखबारों तक में ये चर्चा गर्म है कि पुतिन बीमार हो चुके हैं। लोग शक जता रहे हैं या तो पुतिन को थायराइड कैंसर हो गया है या फिर उन्हें पार्किंसंस रोग है। ये कयास तब से लगने शुरू हुए जब वीडियो में पुतिन को एक मेज को बहुत कसकर पकड़े देखा गया। 12 मिनट के इस वीडियो में रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु के साथ बैठक चल रही थी। इस दौरान पुतिन का पांव बार बार हिल रहा था और वो बहुत ढीले ढाले अंदाज में बैठे हुए थे, यहां तक कि उनके चेहरे पर भी सूजन नजर आ रही थी। इस वीडियो को देखते ही ट्विटर पर बहस छिड़ गई कि रूस के राष्ट्रपति को पार्किंसंस रोग है। यूके के कई अखबारों ने इस बारे में खबरें भी छापी हैं। हालांकि एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं कि सिर्फ वीडियो देखकर अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि वाकई पुतिन को पार्किंसंस है। वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि ये सच है कि पुतिन सेहतमंद नहीं लग रहे थे, लेकिन ये पार्किंसंस के संकेत नहीं है। दरअसल पार्किंसंस बीमारी, जिसका दूसरा नाम न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग के उस हिस्से पर असर डालती है जो हमारे शरीर के अंगों को संचालित करता है। इसके लक्षण इतने कम होते हैं कि शुरुआत में इसे पहचाना भी नहीं जाता, पर जैसे जैसे समय निकलता है हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है। इसका असर आपके चलने, बात करने, सोने, सोचने से लेकर हर काम पर पड़ने लगता है। ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन के साथ जंग में है, तब पुतिन की तबीयत पर पड़ने वाला कोई भी असर इस युद्ध को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में उनके विरोधी भी ऐसे किसी मौके को चूकना नहीं चाहते जिससे रूस की सेना और उनके लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देश विदेश की खबरों का समावेश प्राइम टाइम में था। आपको देश प्रदेश की तमाम खबरें दिखाई, आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।